नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम क्लास 10th के ज्योग्राफी में लेसन नंबर 8 इकोनॉमी एंड ऑक्यूपेशंस इस लेसन का एक्सरसाइज करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आप लोगों के लिए मैथ्स 1 एंड मैथ्स 2 के भी वीडियो बना करके इस चैनल के प्ले लिस्ट में डाला गया है, आप लोग वहां से देख सकते हैं। ये है लेसन नंबर 8 इकोनॉमी एंड ऑक्यूपेशंस, उसका एक्सरसाइज कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया, फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट वर्ड। उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंडियाज पर कैपिटा इनकम इज लेस देन ब्राजील ड्यू टू डैश। ऑप्शन में दिया गया लो नेशनल इनकम, सेकंड मैसिव पॉपुलेशन, थर्ड बिग फैमिली साइज और फोर्थ है लो फूड ग्रेन प्रोडक्शन। इसके आंसर में आएगा मैसिव पॉपुलेशन। इंडियाज पर कैपिटा इनकम इज लेस देन ब्राजील ड्यू टू मैसिव पॉपुलेशन। नाउ नेक्स्ट करते हैं। सेकंड में क्या दिया गया, द इकोनॉमी ऑफ ब्राजील इज मेनली डिपेंडेंट ऑन द डैश एक्टिविटीज देयर। ऑप्शन में दिया गया प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वार्टनरी। इसके ऑप्शन में आएगा टर्शियरी। द इकोनॉमी ऑफ ब्राजील इज मेनली डिपेंडेंट ऑन द टर्शियरी एक्टिविटीज देयर। नाउ नेक्स्ट करते हैं। थर्ड में क्या दिया है, द इकोनॉमीज ऑफ इंडिया एंड ब्राजील आर ऑफ द डैश टाइप। ऑप्शन में दिया गया अनडेवलप्ड, डेवलप्ड, डेवलपिंग, हाईली डेवलप्ड। इसके आंसर में आएगा डेवलपिंग। द इकोनॉमिक्स ऑफ इंडिया एंड ब्राजील आर ऑफ द डेवलपिंग टाइप। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया गया, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई हैज माइनिंग नॉट डेवलप्ड इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ ब्राजील। इसके आंसर में आएगा फर्स्ट, there are comparatively less number of mineral deposits in the western part of Brazil. Second, most of the western part of Brazil is covered by the Amazon River basin. There are evergreen dense rainforest in these areas. Due to dense forest, this area has become inaccessible. As its effect, there are natural limitations on the use and exploitation of mineral resources available in these areas. Third, the density of human settlements is very low in the western part of Brazil. Thus, the demand for minerals in this part of comparatively low. Fourth, similarly, transport facilities are poorly developed in these areas. Therefore, mining has not developed in the western part of Brazil. Now, next करते हैं। Second में क्या दिया गया है, what are the similarities and differences in the fishing activities in Brazil and India? मतलब हमको सिमिलरिटीज भी बताना है एंड डिफरेंसेस भी बताना। इसके आंसर में आएगा ए, द सिमिलरिटीज इन द फिशिंग एक्टिविटीज इन ब्राजील एंड इंडिया। क्या क्या सिमिलरिटीज है? फर्स्ट, द मैरीन फिशिंग इज प्रैक्टिस्ड इन ब्राजील एज वेल एज इंडिया। सेकेंड, द फिशिंग इज कैरिड आउट ऑन अ लार्ज स्केल इन सॉल्ट वाटर इन ब्राजील एंड इंडिया। अब डिफरेंसेस बताना है। द डिफरेंसेस इन द फिशिंग एक्टिविटीज इन ब्राजील एंड इंडिया, उसमें से फर्स्ट है, in India, freshwater fishing is carried on at many places in rivers, canals, irrigation canals, tanks, ponds, lakes, etc. On the other hand, in Brazil, freshwater fishing is carried on a small scale due to rigid topography, dense forest, and speedy discharge of rivers. Second, plankton is located on a large scale at the confluence of warm and cold ocean currents. Plankton provide a crucial source of food to fish. Due to confluence of hot and cold oceans currents near the eastern coast, fishing is well developed in Brazil. On the other hand, though there is no such confluence of hot and ocean currents, fishing is developed in India due to many other favorable factors. Now next question करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया गया, गिव रीजंस। उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है, per capita land availability is more in Brazil as compared to India. इसके आंसर में आएगा फर्स्ट, the total areas of Brazil is nearly 85,15,770 square kilometer. On the other hand, the total area of India is only 32,87,263 square kilometer. Second, the total population of Brazil is only 20 crores. On the other hand, the total population of India is nearly 130 crore. Third, thus, compared to India, Brazil has more land and less population. Therefore, per capita land availability is more in Brazil as compared to India.
नाउ नेक्स्ट करते हैं। सेकंड में क्या दिया गया, देयर इज मिक्स्ड इकोनॉमी इन ब्राजील एंड इंडिया। इसके आंसर में आएगा फर्स्ट, इन मिक्स्ड इकोनॉमी द प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक गवर्नमेंट सेक्टर कोएग्जिस्ट। Second, in Brazil as well as in India, the sectors like railway, electricity production, iron and steel industries, etc. are owned and managed by public government sector. Third, in Brazil as well as in India, the sectors like banking, airways, health, education, telecommunication, etc. are owned and managed by private as well as a public government sector. In this way, there is a mixed economy in Brazil and India. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया, स्टडी द फॉलोइंग ग्राफ एंड एनालिसिस इन शॉर्ट। मतलब ये ग्राफ को देख करके हमको इसके बारे में लिखना है, एनालिसिस करना है। इसके आंसर में क्या आएगा, फर्स्ट, इन इंडिया 48.8% ऑफ द पॉपुलेशन इज इंगेज्ड इन प्राइमरी सेक्टर, 24.3% ऑफ पॉपुलेशन इज इंगेज्ड इन सेकेंडरी सेक्टर एंड 26.9% ऑफ पॉपुलेशन इज इंगेज्ड इन टर्शियरी सेक्टर। Second, in Brazil, 10% of population is engaged in primary sector, 19% of population is engaged in secondary sector, and 71% of population is engaged in tertiary sector. Third, in India, the contribution of primary sector, secondary sector, and tertiary sector in GDP is 17%, 26%, and 57% respectively. Fourth, in Brazil, the contribution of primary sector, secondary sector and tertiary sector in GDP is 5.5%, 27.5% and 67% respectively. Thus, we can conclude that the economy of India is mainly dependent on the primary activities and the economy of Brazil is mainly dependent on the tertiary activities. सो फ्रेंड्स, आज हमारा यहाँ पे लेसन नंबर 8 का एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। फ्रेंड्स, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए। आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी क्वेश्चन आंसर मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।